नमस्कार दोस्तों, यदि आप सीएससी टीसी का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम टीसी फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस और आंसर को देखने वाले हैं जो ऑलरेडी फाइनल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हूँ अमॉन्ग दीज इज नॉट एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन उद्यमी नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, ऑप्शंस आपको रीड कर लेना है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऑप्शंस भी रीड करेंगे तो जो वीडियो होगा वह काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऑप्शंस को रीड कर लेना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। अ पर्सन हु फर्स्ट स्टार्टेड अ सेल्समैन इन अ शॉप। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले एक दुकान में सेल्समैन का काम शुरू किया, वह जो है उद्यमी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वांट्स अ स्टेबल इनकम एवरी मंथ, एस्पायर टू बिकम अ मैनेजर, वेयर शुड ही वर्क। एक व्यक्ति हर महीने एक स्थिर आय चाहता है, मैनेजर बनने की इच्छा रखता है, उसे कहाँ काम करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठनों के भीतर उद्यमशील नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस यहाँ भी आपको मिल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शंस ए और बी ये दोनों जो हैं करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स दैट हैव एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड मॉडेस्ट सेल्स गेट एक्वायर्ड फॉर मेनी टाइम्स दे आर वर्थ। ऐसे कितने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिनका घाटा बढ़ गया है और इनकी बिक्री मामूली है, लेकिन उन्हें उनकी कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत पर अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये जो है ट्रू है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू इवेल्युएट एन आइडिया। किसी विचार का मूल्यांकन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों जो है वह करेक्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर हाई आर सिग्निफिकेंट फॉर सर्विसिंग कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक, एटीसी। इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज जैसी सेवा कंपनी के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत अधिक या महत्वपूर्ण है। तो ये ट्रू है या फॉल्स। ये जो है फॉल्स है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल आर कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। वे लागतें जो उत्पादन स्तर के साथ बदलती रहती हैं निश्चित लागत कहलाती हैं। तो ये भी जो है फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो कॉस्ट होता है आउटपुट के साथ जो वेरी करता है उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो वे लागतें जो उत्पादन स्तर के साथ बदलती रहती हैं उन्हें परिवर्तनीय लागत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल आर कॉल्ड। अभी हमने देखा कि वे कॉस्ट जो आउटपुट लेवल के साथ वेरी करती है उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। देखते हैं ये ऑप्शंस में है या नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शंस में हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉस्ट एलोकेशन इज अ मेथड थ्रू विच अ बिजनेस एलोकेट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अक्रॉस वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। लागत आवंटन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक व्यवसाय विभिन्न लागत वस्तुओं में अप्रत्यक्ष लागत आवंटित या वितरित करता है। यहाँ पर ऑप्शंस जो है वह ट्रू या फॉल्स दिया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज आउटपुट ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों जो है व्यवसाय के आउटपुट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट्स की कॉमन टाइप्स क्या है, सामान्य प्रकार क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, कैश, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट डिफर फ्रॉम एन एस्टेब्लिश फर्म। उद्यमिता एक स्थापित फर्म से भिन्न नहीं है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है फॉल्स है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आर स्केलेबल, सस्टेनेबल एंड सिस्टमैटिक। उद्यमी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं के लिए नवीन समाधान बनाते हैं जो स्केलेबल, टिकाऊ और व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल, परिवर्तनकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज एन करेक्ट एक्सपांशन ऑफ बाटना, ठीक है, इनमें से कौन सा बाटना का सही विस्तार है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। ये जो है करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही एक्सपांशन होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोर यूनिक द अपॉर्चुनिटी लेस इज द पे ऑफ इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। यदि इसे ठीक से लागू किया जाए तो अक्सर जितना अधिक अनूठा होगा लाभ उतना ही कम होगा। तो ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी फॉल्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह ट्रू होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर व्हाइल इवेल्युएटिंग वेदर एन आइडिया इज एन अपॉर्चुनिटी आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के संबंध में कोई विचार एक अवसर है या नहीं, इसका मूल्यांकन करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, नो मेजर ब्रांड लॉयल्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, अमूल, एशियन पेंट्स, बॉम्बे डेइंग ईटीसी हैव अ डैश डिग्री ऑफ कन्वर्जन। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, अमूल, एशियन पेंट्स, बॉम्बे डाइंग, ये सभी जो है विनिर्माण कंपनियों के रूपांतरण की कौन सी डिग्री होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है लो, मीडियम, हाई या शॉर्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, हाई। ये जो है हाई डिग्री ऑफ कन्वर्जन को शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस कन्वर्ट और मॉडिफाई आउटपुट्स टू अ सेलेबल इनपुट्स। लगभग सभी व्यवसाय आउटपुट को बेचने योग्य इनपुट में परिवर्तित या संशोधित करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ट्रू हो जाएगा, ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एनी एसेट परचेज आर सेल्स एज वेल एज एनी कैपिटल रेज आर रैपिड। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, इंक्लूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन ऑन एन एक्रूअल बेसिस। लाभ और हानि विवरण संचय के आधार पर सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो ये भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज each EMI include repayment of a part of the loan amount and the interest for the next month which depends on the remaining amount owed to the lender. This method is called। प्रत्येक EMI एक ऋण राशि की एक हिस्से का पुनर्भुगतान और अगले महीने का ब्याज शामिल होता है। इसका मतलब है कि हर एक EMI में जो है जब हम पे करते हैं तो उसमें हर महीने का जो है जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वह शामिल होता है। जो ऋणदाता को जो लोन लेता है बकाया शेष राशि पर निर्भर करता है। इस विधि को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंट लियाबिलिटीज आर लियाबिलिटीज दैट बिकम ड्यू आफ्टर 1 ईयर। वर्तमान देनदारियां वे देनदारियां हैं जो 1 वर्ष के बाद देय हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये जो है फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक्सपेंसेस इंक्लूड सेल्स एजेंट सैलरीज एंड कमीशंस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, एग्जीक्यूटिव सैलरी, ऑफिस पेरोल एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। डैश खर्चों में बिक्री एजेंट का वेतन, कमीशन शामिल है, विज्ञापन और प्रोत्साहन, यात्रा और मनोरंजन, अधिकारियों का वेतन, कार्यालय वेतन और कार्यालय व्यय। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या चीज़ एक बेहतरीन ग्राहक अनुभव बनाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। पर्सनलाइजेशन, कॉम्पिटेंसी एंड कन्वीनियंस, ये तीनों ऑप्शन जो है वह ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the different actions required to solve the issue of generating traffic and leads? ट्रैफिक और लीड उत्पन्न करने की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्रवाइयाँ क्या हैं। तो यहाँ पर भी ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिसनिंग फॉर एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज। आनंद के लिए सुनना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए, एप्रिसिएटिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड सेल्स पिच। एक अच्छी बिक्री पिच की सही संरचना का चयन करें। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ये हो जाएगा, हुक एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टोर एंड द कस्टमर ends with putting rupees value created and asking for a small share of that in form of premium price। स्टोर और ग्राहक के बीच संचार रुपए के मूल्य को बनाने और प्रीमियम मूल्य के रूप में उसका एक छोटा सा हिस्सा मांगने के साथ समाप्त होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है कि ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंट सेगमेंट्स आर ग्रुप्स ऑफ कस्टमर वैल्यू डिफरेंट फीचर्स एलिमेंट्स। ग्राहकों के विभिन्न वर्ग या समूह विभिन्न विशेषताओं तत्वों को महत्व देते हैं। तो ये भी आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। ये भी जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड एज्यूमिंग द रिस्क परटेनिंग टू योर इंटरप्राइज ईटीसी एंड एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज। उद्यमिता में आपके उद्यम से संबंधित जोखिमों को व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना और स्वीकार करना आदि शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो ये भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये भी जो है वह ट्रू होगा। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर्स नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड सेव्ड। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा किया जा सकता है और आकार दिया जा सकता है। तो ये भी आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये भी जो है ट्रू है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड बाय द गोल्स हेल्ड बाय द बिजनेस। डैश व्यवसाय द्वारा रखे गए कच्चे माल, कार्य प्रक्रिया और तैयार माल का मूल्य है। यहाँ पर ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डिवेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेंचर्स आर बिजनेसेस शुड बी ऑफ हाई स्ट्रेटेजिक वैल्यू टू अ पोटेंशियल एक्वायर। संभावित अधिग्रहण करने के लिए उद्यम या व्यवसाय उच्च राजनीतिक मूल्य का होना चाहिए। तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। तो ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स यूज इन द मेकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सर्विस। डैश किसी उत्पाद को बनाने या किसी सेवा या की डिलीवरी में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड्स का मौद्रिक मूल्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट vs इनडायरेक्ट कॉस्ट आर बेस्ड ऑन देयर एसोसिएशंस विद डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ये जो है ट्रू है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट that do not vary in the short term regardless of chances in output level are called dash cost। वे लागतें जो उत्पादन स्तर में परिवर्तन की परवाह किए बिना अल्प अवधि में भिन्न नहीं होती हैं, डैश लागत कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वे लागतें जो आउटपुट स्तर के साथ बदलती रहती है उन्हें परिवर्तनीय लागत कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया, 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह ये हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस इन अकाउंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से वित्त और लेखांकन के सही उद्देश्यों का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बोथ ऑफ दी अबव। एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज by the term accounting was practiced in India 23 centuries ago as in clear from the book named अर्थशास्त्र written by। इस शब्द के अनुसार भारत में लेखांकन का प्रचलन 23 शताब्दी पहले हुआ, जैसा कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से स्पष्ट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया गया है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह बी हो जाएगा, चाणक्य, क्योंकि अर्थशास्त्र जो है वह चाणक्य द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The main purpose of accounting is to ascertain profits or loss during a specified period to show the financial conditions of the business on a particular date। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित अवधि के दौरान लाभ या हानि का पता लगाना किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। तो ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बही खाता लेखांकन के किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन की रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन मैटर्स ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एक अकाउंटेंट को आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन, नियंत्रण और योजना के मामलों में भाग लेना आवश्यक है। तो आपको बताना है कि ये जो है ट्रू है या फॉल्स। ये जो है ट्रू है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेचर ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको लेखांकन की सही प्रकृति चुनना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वह सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग, आर्ट एंड साइंस, ये दोनों ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड गवर्नेंस इज एन आइडियल इन विच पॉलिटिकल प्रोसेसेस ट्रांसलेट the ill of the people into public policies and establish the rule that efficiently and effectively deliver services to all members of society। सुशासन एक आदर्श है जिसमें राजनीतिक प्रक्रियाएं लोगों की बुराइयों को सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तित करती हैं और ऐसे नियम स्थापित करती हैं समाज के सभी सदस्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करते हैं। तो ये आपको ट्रू है या फॉल्स ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। Next question is, entrepreneur is an individual who rather than working as an employee runs a small businesses and assume all the risk and reward of a given business ventures, idea or good or services। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक कर्मचारी के रूप में काम करने के बजाय एक छोटा व्यवसाय चलाता है और किसी दिए गए व्यवसायिक उद्यम, विचार या वस्तु या सेवा के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को वहन करता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है कि ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से उद्यमियों के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, बोथ ऑफ दी अबव, स्मॉल बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Many entrepreneurs from ignorance or from too much confidence in their forces reach a setback due to improper management, business growth and development। कई उद्यमी अज्ञानता के कारण, अपनी ताकत पर बहुत अधिक विश्वास के कारण, अनुचित प्रबंधन के कारण व्यवसाय की वृद्धि और विकास को झटका देते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स? ये जो है ट्रू है। करेक्ट आंसर इज ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, entrepreneurship has been described as the capacity and willingness to develop, organize and manage a business ventures along with any of its risk in order to make a profit। उद्यमिता को लाभ कमाने के लिए किसी भी जोखिम के साथ साथ एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता और इच्छा के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पीपल हु स्टार्टअप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वे लोग जो किसी नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नया विचार है, नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो हमेशा सफल हो। तो यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ये जो है फॉल्स होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। यहाँ पर अब हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड होगा जिसमें हम 50 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप CSC TC फाइनल एग्जाम में आने वाले 150 प्लस क्वेश्चंस एंड आंसर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सभी जो क्वेश्चन और आंसर हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा जिससे जो आपकी प्रैक्टिस है वह काफ़ी बेहतर हो जाएगी और आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये जो PDF है वह फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करना होगा क्योंकि दोस्तों PDF बनाने में हमारा मेहनत और समय दोनों लगा है, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।